हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू स्टडी प्लैनेट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि की एक परिभाषा है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये कथन किसका है? चार विकल्प हैं आपके, बकिंघम, स्टाउट, वुड्रो और वुडवर्थ। तो ये कथन है बकिंघम का, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। विकल्प ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बात अगर की जाए स्टाउट की, तो स्टाउट ने भी बुद्धि की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। किसने कहा? स्टाउट ने। वुड्रो ने क्या कहा? वुड्रो ने कहा बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। और वुडवर्थ की परिभाषा तो काफ़ी फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा भी गया है। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न भी हमारा बुद्धि से ही संबंधित है, परिभाषा से। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। ये कथन किसका है? विकल्प हैं आपके मैकडूगल, वेल्स, एबिंगहॉस और गाल्टन। चारों विकल्पों में से जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प ए। यहाँ भी विकल्प ए है, मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। वेल्स ने क्या कहा? वेल्स ने कहा नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। एबिंगहॉस ने कहा कि बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। और गाल्टन ने क्या कहा? गाल्टन ने कहा बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न में कई परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी हो जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं आपके, ज्ञान जन्मजात शक्ति है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि स्थिर होती है। असत्य आपको बताना है यहाँ पे। तो जो असत्य है वो हो जाएगा ज्ञान जन्मजात शक्ति है। ज्ञान जन्मजात शक्ति नहीं होता है, बल्कि अर्जित शक्ति होता है। जन्मजात कौन होता है? बुद्धि होती है। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। चार विकल्प हैं, उनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है। चार विकल्प हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, आयु और रंग। कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, रंग। इंसान का कलर मायने नहीं रखता कि उसकी बुद्धि कैसी है। अब अगर इंसान काला है या फिर गोरा है, उससे उसकी बुद्धि का कोई संबंध ही नहीं होता है। काला इंसान भी बुद्धिमान हो सकता है और गोरा भी बेवकूफ़। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है। बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है। ये कथन किसका है? विकल्प हैं आपके, रॉस, बेलार्ड, एडम्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, रॉस। बेलार्ड ने क्या कहा? बेलार्ड ने कहा कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो विज्ञान, रुचि एवं आदत रूपी साधनों से नापी जाती है। ठीक है, और उसके बाद एडम्स ने क्या कहा? एडम्स ने कहा कि सांसारिक जीवन में प्रयोग लाने योग्य ज्ञान या विचार ही बुद्धि है। सांसारिक जीवन में प्रयोग लाने योग्य ज्ञान या विचार ही बुद्धि है। किसने कहा? एडम्स ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार? कितने प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने? तो 3 प्रकार बताए हैं थॉर्नडाइक ने। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन से?
अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक या यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह बताया है। ये भी आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह बताया है। नेक्स्ट है, गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4 या 5? वैसे तो गैरेट ने भी 3 प्रकार ही बताए हैं, लेकिन थॉर्नडाइक ने जो प्रकार बताए हैं उनमें से एक इनका अलग है। गैरेट ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं उनमें है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, जो गैरेट की जो अमूर्त बुद्धि है उसी को थॉर्नडाइक ने गामक बुद्धि कहा है। अगला है, शब्द या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना किस बुद्धि की विशेषता है? शब्द या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना किस बुद्धि की विशेषता है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, गामक या फिर सामाजिक बुद्धि? तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है वो चीज़ जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, अनुभव की चीज़ होती है। जैसे शब्द हैं, शब्द दिखते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं? किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं? सामाजिक बुद्धि वाले, मूर्त बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले या फिर यांत्रिक बुद्धि वाले? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, सामाजिक बुद्धि वाले क्या होते हैं? व्यवसायी होते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से यांत्रिक बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है? निम्नलिखित में से यांत्रिक बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है? इंजीनियर, लेखक, कूटनीतिज्ञ या फिर व्यवसायी? यांत्रिक बुद्धि वाला व्यक्ति आपको बताना है। यांत्रिक बुद्धि वाला आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इंजीनियर हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लेखक कौन सा? लेखक किस बुद्धि वाला व्यक्ति है? बताइए। लेखक जो है अमूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाएगा, जबकि कूटनीतिज्ञ और व्यवसायी जो है सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति माने जाएंगे। अगला है, बिने, टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? बिने, टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? एक सत्तात्मक, द्विसत्तात्मक, त्रिखंड सिद्धांत या फिर बहुतत्व सिद्धांत? तो बिने, टर्मन और स्टर्न ने एक सत्तात्मक सिद्धांत दिया। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और द्विसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? द्वितत्वात्मक या फिर द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन का है। और त्रिखंड भी जो है, त्रिखंड सिद्धांत जो है वो भी स्पीयरमैन का ही है। यहाँ पे बहुतत्व सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक का है। हमने आपको पहले ही बताया कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह बताया है, यानी बहुत से तत्वों का समूह बताया है, इसलिए बहुतत्व सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। अगला है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? 4 विकल्प हैं, बिने, टर्मन, रॉस और थर्स्टन या फिर केली। थर्स्टन व केली दोनों संयुक्त रूप से हैं। तो चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, थर्स्टन व केली। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन व केली ने। अगला है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जी थॉमसन द्वारा दिया गया? निम्न में से कौन सा सिद्धांत जी थॉमसन द्वारा दिया गया? संघ सत्तात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, सम्मिलन सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी सिद्धांत थॉमसन द्वारा दिए गए हैं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, संघ सत्तात्मक सिद्धांत, या इसको क्या बोलेंगे, वर्ग घटक का सिद्धांत भी बोलते हैं। और अगर बात की जाए क्रमिक महत्व के सिद्धांत की, तो इसको किसने दिया है? बर्ट और बर्नन ने। सम्मिलन सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। नेक्स्ट है, बुद्धिमापन के लिए, अगला प्रश्न है, बुद्धिमापन के लिए संस्कृति परीक्षण का निर्माण किसने किया? संस्कृति परीक्षण का निर्माण किसने किया? विकल्प हैं आपके रॉस, मैकडूगल, कैटल और थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, संस्कृति परीक्षण का जो निर्माण किया वो कैटल ने किया था। तो विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से बुद्ध की विशेषता है। निम्नलिखित में से बुद्ध की प्रमुख विशेषता कौन सी है? यह जन्मजात शक्ति है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं? तो यहाँ पे विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त जो तीनों हैं वो
बुद्ध की विशेषताएं हैं। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ से 16वें क्वेश्चन से हमारा जो प्रश्न होगा वो बुद्धि परीक्षण से होगा। अभी तक जो प्रश्न आ रहे थे वो बुद्धि के सिद्धांत से आ रहे थे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंड, थॉर्नडाइक, रॉस या फिर बिने? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले थे विलियम वुंड। विकल्प ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कब की थी? 1879 में। विलियम वुंड जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इस प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षा वैज्ञानिक आधार पर की जाती थी। ठीक है, किसकी प्रयोगशाला में? वुंड की प्रयोगशाला में। अगला है, टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा? टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा? टर्मन ने, मेरिल ने, बिने ने या फिर स्टर्न ने? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा टर्मन ने रखा था। ठीक है, टर्मन मेरिल स्केल संयुक्त रूप से टर्मन और मेरिल द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसका नाम जो रखा था टर्मन ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? बिने ने, टर्मन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर मेरिल ने? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान भी है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था। अगला है, जब एक साथ कई व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है तो उसे कौन सा परीक्षण कहते हैं? वैयक्तिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण या फिर अशाब्दिक परीक्षण? नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि जब एक साथ कई व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है तो सामूहिक रूप से किया जाता होगा। तो यहाँ पे विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, सामूहिक परीक्षण। ठीक है, वैयक्तिक परीक्षण किसको बोलते हैं? विकल्प ए की अगर बात करें तो ये भी जान लीजिए कि जब एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तो उसे वैयक्तिक कहते हैं। शाब्दिक किसे कहते हैं? शाब्दिक परीक्षण जिसमें शब्दों और अंकों का अधिक प्रयोग होता है। और अशाब्दिक किसे बोलते हैं? इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता बल्कि कुछ कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसमें कुछ कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। अगला है, सफल बुद्धि परीक्षण में किसका परीक्षण प्रथम माना जाता है? सफल बुद्धि परीक्षण में किसका परीक्षण प्रथम माना जाता है? यानी वह परीक्षण जो सफल रहा किसका सबसे पहले? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण या फिर कैटल का बुद्धि परीक्षण? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण हमारा सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए। अगला है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किसने किया? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किसने किया? डॉक्टर एस जलोटा, डॉक्टर एस ए मोहसिन, डॉक्टर भाटिया या फिर उपरोक्त सभी? किसने किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर एस जलोटा। 12 से 16 आयु वर्ग के बालकों के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। और अगर मोहसिन की बात की जाए तो मोहसिन ने शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण का निर्माण किया था। और डॉक्टर भाटिया ने भाटिया बैटरी परीक्षण या फिर क्रिया परीक्षण समूह का निर्माण किया था। अगला है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में कितने का गुणा करने पर हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाएगी? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, सूत्र जिनको याद होगा उनके लिए आसान है। विकल्प हैं आपके 10, 20, 50 और 100। कौन सा विकल्प सही होगा? मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में कितने का गुणा करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 100 का, विकल्प डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सूत्र यही होता है ना IQ का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य वर्ग के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110, 120 से 140, 140 से ऊपर या फिर 25 से नीचे? ये भी आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। सामान्य वर्ग के बालकों की पूछा है तो 90 से 110, 120 से 140 किसकी होती है? प्रखर बुद्धि वालों की। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बालकों की होती है। और 50 से 60 के बीच
मूर्ख की होती है और 25 के नीचे जो होती है वो जड़ बुद्धि की, बालकों की होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा टेस्ट किस भाषा के जानने वालों के लिए उपयुक्त है? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी या फिर जर्मन? आर्मी अल्फा टेस्ट किस भाषा के जानने वालों के लिए उपयुक्त होती है? तो सही विकल्प हो जाएगा इंग्लिश, अंग्रेजी। विकल्प बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, वैयक्तिक परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैयक्तिक परीक्षण की विशेषता नहीं है। विकल्प हैं आपके, इस परीक्षण में अधिक समय लगता है, इसमें सरल प्रश्न होते हैं, इसमें अधिक खर्चा होता है, या फिर परीक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। कौन सा विशेषता नहीं है इसमें वैयक्तिक परीक्षण की? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा, इसमें सरल प्रश्न होते हैं, ये विशेषता नहीं होती है। इसमें कैसे प्रश्न होते हैं? कठिन प्रश्न होते हैं। तो हमारा पूछा है नहीं है, तो विकल्प भी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। वैयक्तिक परीक्षण की विशेषता नहीं है कौन सा? इसमें सरल प्रश्न होते हैं।